Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will study a new lesson, The Heritage of India, written by A.L. Basham. Today we shall take its first part. In the first part we will study about the author first and then the summary of the lesson. A.L. Basham, a distinguished British historian and scholar, visited India in September 1985. He had a deep understanding of human life and Indian culture. He died of cancer in Calcutta on January 27, 1986. The Wonder That Was India is his famous book. The present extract, The Heritage of India, has been selected from this book. अब बच्चों ये आपको बता दें कि ये जो लेसन लिया गया है ये द वंडर दैट वाज इंडिया नामक किताब से लिया गया है जिसके लेखक थे A.L. बैशम। इन्होंने इंडिया के बारे में कैसे जाना, इंडिया के हेरिटेज के बारे में कैसे जाना, ये एक बहुत ही अच्छे जाने माने ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और स्कॉलर थे और 1985 में सितंबर 1985 में ये इंडिया आए थे और इन्होंने घूम घूम कर इंडिया के बारे में, इंडिया के हेरिटेज के बारे में जाना और समझा और फिर उन्होंने उस पर एक पुस्तक लिखी, द वंडर दैट वाज इंडिया। और जब अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों के जीवन को, भारतीय संस्कृति को समझ लिया तो उसको अपनी इस किताब में दर्शाया। दुर्भाग्य था कि 27 जनवरी 1986 में इनका देहांत कलकत्ता में कैंसर के कारण हो गया। अब लेसन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। A.L. Basham has emphasized some important elements of Indian culture. In the past, the Indian culture had to bear the clash of many other cultures, but the Indian culture showed its vigor by adopting and digesting the various elements of foreign cultures. Although Western ideas are having great impact on Indian society, yet fundamental element of Hindu culture did not change, the Upanishads and the Gita. People have a fascination for the Mahabharata and the Ramayana. The love story of Dushyant and Shakuntala and also of Pururavas and Urvashi are as popular today as these were hundreds of years ago. There are many other examples which can be cited to prove that there is still the continuity of Indian culture. ये जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, A.L. बैशम द्वारा लिखा गया है और ये उस पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम आश्चर्यजनक भारत था। इसमें A.L. बैशम हमें भारत की महानता के साथ ही उसके कुछ महापुरुषों के कृतित्व का विहंगम दर्शन कराते हैं, जैसे यहाँ के उपनिषद, गीता, इनसे बहुत प्रभावित हुए जो हमारा हिंदू कल्चर बताता है। महाभारत और रामायण से ये बहुत अधिक प्रभावित हुए और दुष्यंत, शाकुंतला तथा पुरुरावस और उर्वशी की कहानी जो वर्षों से चलती चली आ रही है, सदियों पुरानी कहानी होते हुए भी
जब भी पढ़ा जाता है ऐसा लगता है कि वो नई है और हर बार कुछ न कुछ प्रेरणा दे करके ही जाती है किसी भी मनुष्य। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत पे विभिन्न संस्कृतियों को थोपा गया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय संस्कृति आज भी अपने निरंतरता को लेकर के आगे बढ़ती चली जा रही है और आगे बढ़ती ही रहेगी। तो ये था थोड़ी सी जानकारी आपके इस लेसन के बारे में। चलिए अब आज लेसन शुरू करते हैं। Ram Mohan Roy had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Vivekananda repeated it with a more nationalist timbre when he declared that the highest form of service of the Great Mother was social service. Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty, and the development continues under Gandhi's successor. राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद का भी विश्वास था कि समाज की सेवा भारत माता की सेवा होती है या भारत माता की सेवा मानी जाती है। तो राम मोहन रॉय ने अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा समाज सुधार का शंखनाद किया था। विवेकानंद ने इसको कहीं अधिक राष्ट्रीय स्वर में दोहराया था, जबकि उन्होंने घोषणा की थी कि समाज सेवा महान भारत माँ की सेवा का सर्वोच्च रूप है। अन्य महान भारतीयों ने, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे, समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और इसका विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा जारी है। तो बच्चों, आज इस लेसन की शुरुआत हो गई है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये आपको आपके भारतीय संस्कृति से परिचित करवाती है और ये भी ज्ञान देती है कि आज जो हम लोगों का हाल है, जिस स्थिति में हम पहुँचे हैं, उसके पीछे कितने महान लोगों के हाथ रहे हैं, तब जा कर के हम यहाँ तक अपने आप को पहुँचा पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।